कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीरन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीरन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोधनन्दन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपादा। हरे नाम संकीर्तन की जय जय गुरु श्री गुरुदेव जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय नंदकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी कक्षामि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री गुरुदेव की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल चर्चा कर रहे थे श्री श्री माधवेंद्रपुरी महाराज की भक्ति के ऊपर। कथा भगवान स्वयं अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं और सुनने वाले गौर भक्त वृंद नित्यानंद भगवान स्वयं। और चर्चा समाप्त हुई थी कि 2 साल तक भगवान जी का महापारा अन्नकूट उत्सव बड़े वैभव और ऐश्वर्य के साथ लगातार मनाया गया। और मैंने कल बताया था कि भक्ति कोई व्यक्ति अगर सिंसियरली और सीरियसली इस भक्ति को अपने जीवन में अपनाता है, इस प्रोसेस को अपने जीवन में लेके आता है, तो भगवान उसके जीवन को सिंपली ब्लिसफुल बना देते हैं, आनंद में बना देते हैं। लेकिन आपका प्रयास अपनी तरफ से सीरियसली और सिंसियरली होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं भक्त माम बीजानाति जावाने सस्मी तत्वथा ततो माम तत्वथा ज्ञात्वा विष्णु तदंतरम। एकमात्र भक्ति से ही मेरे को जाना जा सकता है, मेरे को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है मेरे को प्राप्त करने का, भगवान भी बोलते हैं। और यहाँ पर बड़ा सुंदर एक हम सब बद्ध जीवों के लिए उदाहरण है कि माधवेंद्रपुरी की प्रेम भक्ति कैसा उत्सव हुआ कि लगातार 2 साल तक अन्नकूट उत्सव मनाया गया।
लोग भगवान जी के उस विग्रह के, गोपाल विग्रह जी के दर्शन करने के लिए आते। उनके दर्शन करने के बाद उनके जीवन से शोक और दुख सब खत्म होते चले जाते। दूसरे प्रांतों में भी पता चला कि भगवान श्री गोपाल जी का आविर्भाव हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं, तो लोग दूर दूर से भगवान गोपाल जी को दर्शन करने के लिए आने लगे। जितने भी उस एरिया के क्षेत्र के, ब्रज धाम के क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े मथुरा के बड़े बड़े धनाढ़ लोग थे, वो आए। लोगों ने अपनी तरफ से, किसी ने मंदिर के लिए चार दीवारी खड़ी करवा दी, किसी ने छत डलवा दी, किसी ने सुंदर रंग रोगन करवा दिया, और भगवान गोपाल जी का एक बड़ा सुंदर मंदिर है, मंदिर का निर्माण वहां पर हो गया। और भगवान जी का मंदिर के निर्माण में लोगों की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या की वजह से सोना चांदी अन्न किसी भी प्रकार के उस मंदिर में भंडार भरने शुरू हो गए। उस गांव के क्षेत्र में हर एक व्यक्ति ने जो समर्थ था अपनी तरफ से एक एक गाय भगवान के उस मंदिर में दान दिया। और उस मंदिर के पास, भगवान श्री गोपाल जी के पास असंख्य गांवों का, असंख्य गैया उनके वहां मंदिर में आ गई, और दुग्ध उत्पादन से उस पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई। हरे कृष्णा। कोई कमी नहीं रह गई और विपुल संपत्ति बढ़ती चली गई। अब मंदिर भी बन गया, सारा व्यवस्था हो गई, ब्राह्मण भी सेवाओं पे नियुक्त हो गए। माधवेंद्र पुरी जी ने, परम वैष्णव थे, उन ब्राह्मणों को दीक्षा दिया, क्योंकि विग्रह की सेवा के लिए ब्राह्मण का, किसी व्यक्ति का ब्राह्मण दीक्षित होना बड़ा आवश्यक होता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, जहाँ प्रभुपाद जी भी बताते हैं। तो विग्रह की स्थापना होगी, ब्राह्मण दीक्षित हुए और मंदिर का काम बड़े सुचारू ढंग से चलना शुरू हुआ। और फिर एक दिन बंगाल से 2 सन्यासी भी श्री श्री गोपाल भगवान जी के दर्शन करने के लिए वहां पर आए। माधवेंद्रपुरी बड़ा प्रसन्न हुए उन 2 सन्यासियों के आने से। उन्होंने उनको भी यथावत अपनी तरफ से अपनी दीक्षा प्रदान की और उन्हें मंदिर की सेवा कार्य में उनको भी लगा दिया। सब कुछ यथाविधि संपन्न हो गया। भगवान की सेवा बड़े अच्छे ढंग से चलनी शुरू हो गई। और फिर एक दिन माधवेंद्रपुरी जी को रात को फिर स्वप्न में भगवान श्री गोपाल जी ने दर्शन दिए। अब वहां पर क्या था कि गोपाल जी सपने में माधवेंद्रपुरी से कह रहे थे कि मेरे शरीर का अभी भी ताप कम नहीं हुआ है। गोपाल जी माधवेंद्रपुरी से बोले, मेरे को अभी भी गर्मी और जलन महसूस हो रही है। मेरी इस तपश को, इस जलन को समाप्त करने के लिए तुम अभी मल्य प्रदेश में जाओ, वहां से चंदन लेकर आओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर के ऊपर, मेरे विग्रह के ऊपर चंदन का लेप करो। भगवान श्री गोपाल जी ने अब जब दूसरी बार माधवेंद्रपुरी जी को दर्शन दिए
स्वप्न में। पहले तो भगवान ने साक्षात ग्वाल बाल बन के आए, साक्षात अपने दर्शन दिए, फिर स्वप्न में दर्शन दिए पहली बार कि मैं उस कुंज में फंसा हुआ हूं, और अब दूसरी बार स्वप्न में फिर दर्शन हुए कि मेरे शरीर में जलन तपन खत्म नहीं हुई है। उस भगवान के विग्रह को जब स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया गया, तो हजारों घड़े जल के भगवान के ऊपर उनका प्रतिष्ठित करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए उनको स्नान करवाया गया था। लेकिन इसके बाद आज भगवान फिर स्वप्न में आके कह रहे हैं कि मेरे ताप, मेरी जलन, मेरी तपश अभी बरकरार है। इसलिए अभी के तुम मध्य प्रदेश में जाओ। मध्य प्रदेश पहले मलेशिया को भी बोला जाता था। नीलगिरी, नीलांचल में पश्चिमी तट पर हम अभी जैसे यहाँ पर जगन्नाथपुरी जी का दर्शन होते हैं, वहाँ का धाम है, भौतिक स्थान मध्य प्रदेश बोला जाता है। पहले मलेशिया को भी, वहाँ पे मलेशिया में भी पहले चंदन की खूब खेती हुआ करती थी। बाद में पप्पा जी बताए कि वहाँ पर उन्होंने चंदन की खेती छोड़ के रबड़ के वृक्ष लगाने शुरू कर दिए। और जावा, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर पहले वैदिक संस्कृति का बोलबाला था, सनातन धर्म का बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे वो सब मलेच्छ बनते चले गए और वहाँ पर सनातन धर्म की संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। अभी भी इंडोनेशिया में जाए तो आपको वहाँ पर भले मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा, लेकिन हिंदू संस्कृति की छाप आपको सरे स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगी वहाँ पर। तो भगवान का आदेश हुआ कि मध्य प्रदेश जाओ और जगन्नाथपुरी से जाकर चंदन लेकर आओ, मेरे शरीर पर इसका लेप करो, और ये काम और कोई नहीं करेगा, तुम ही करना। भगवान ने जगन्नाथ जी, भगवान गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को स्पष्ट आदेश दे दिया। और माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम की वजह से इस आदेश को सुने तो बड़ा प्रसन्न हुए, प्रमुदित हो उठे कि भगवान ने जी मेरे को एक और सेवा दी है। उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश चलने से पहले भगवान गोपाल के उस मंदिर की व्यवस्था, सभी दिशा निर्देश ब्राह्मणों को जो वहां पर सेवा करे थे उनको दिए कि मंदिर की व्यवस्था ठीक से चलती रहे। और उन्होंने तुरंत ही मध्य प्रदेश जाने का फैसला किया और वहां से वो चल पड़े। चलते चलते वो बंगाल में पहुंचे और बंगाल में शांतिपुर में उनका भेंट, उनकी मुलाकात श्री अद्वैताचार्य से हुई। अद्वैताचार्य भगवान श्री माधवेंद्रपुरी की उस उर्मिपूर्ण प्रेम भक्ति को देखकर बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे उसी समय दीक्षा लेने की कहा कि मेरे को अब दीक्षा दे के जाइए। अद्वैताचार्य को दीक्षा देने के बाद शांतिपुर में श्री माधवेंद्रपुरी जी नीलांचल की तरफ चल पड़े, भगवान के चंदन प्राप्त करने के आदेश को पूरा करने। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि गोवर्धन में गोपाल जी का मंदिर स्थापित था और वहां से उन्होंने जाना था मध्य प्रदेश पश्चिमी तट पर। और तब कोई यातायात के वाहन की कोई सुविधा नहीं थी। करीब 1800-2000 किलोमीटर, ज्यादा भी हो सकता है, और जाना था उन्होंने चल के जाना था, कोई दूसरे साधन नहीं थे उस समय यातायात के। और अब रास्ते में जंगल भी पड़ते हैं, कोई सड़कें नहीं थी, कोई कुछ इस प्रकार का व्यवस्था नहीं थी। और जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि आज से 50-60 साल पहले तक भी जब कोई व्यक्ति अपने घर से, बड़े बुजुर्ग बद्री धाम के दर्शन करने के लिए जाया करते थे तो घर में बोल के जाते थे कि भाई भगवान के धाम के दर्शन करने जा रहे हैं, वापस आके तो ठीक है, नहीं तो जैसे भगवान की इच्छा होगी, ये बोल के जाया करते। क्योंकि साधन नहीं हुआ करते थे, सड़कें इतनी नहीं होती थी और
बड़ा कठिन ये यात्राएं मानी जाती थी भगवान के धाम की। और ये यात्रा अब कोई छोटी नहीं थी। माधवेंद्रपुरी जी के लिए पैदल चल के जाना था, और उससे भी बड़ी बात कि वो उन्होंने अयाचित वृत्ति का अपनाया हुआ था, यानी कि मांगना किसी से कुछ नहीं था खाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में यात्रा करना और कितना कठिन हो जाता है, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए हर प्रकार का संकट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता किसमें है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। ये प्रेमा भक्ति होता है, प्रेम भगवान के साथ। और प्रेमा भक्ति में क्या होता है, जब किसी से प्रेम किया जाता है तो ये नहीं भाव होता कि मेरे को उससे क्या सुख मिले, क्या आनंद मिले। जिससे मैं प्रेम करता हूँ, भगवान से प्रेम, भगवान को कैसे आनंद, भगवान को कैसे सुख मिल सकता है, ये भावना प्रधान होती है। इसलिए प्रेम शब्द जो है ये आध्यात्मिक जगत का शब्द है। ये आध्यात्मिकता में जुड़े हुए लोगों के साथ ये चलता है। ये भौतिक जगत का जो शब्द नहीं, प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस संसार में, इस भौतिक जगत में प्रेम नहीं है। यहाँ पर प्रेम जो है जिसे हम एक स्वार्थ भावना के ऊपर आधारित है, मैं अगर इससे प्रेम करता हूं तो मेरे को इससे क्या सुख मिल सकता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए माधवेंद्रपुरी निकल पड़े। ये नहीं सोचा कि इतनी दूर का ये लंबा रास्ता कैसे करना है, और कोई किसी को साथ नहीं लिया। अकेले भगवान के उस आदेश को पूरा करने के लिए जैसे भगवान ने स्वप्न को दिया था, वो तुरंत चल पड़े। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, अथ चितम समधातुम न शक्नोषि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम आप्तुम धनंजय। अगर तेरा मेरे में मन नहीं टिकता, मेरे में ध्यान नहीं तो लगा पाता, तो कोई बात नहीं, भगवान बोलते हैं, तो तू भक्ति योग के विधि विधानों की पालना करनी शुरू कर दे। भक्ति योग के विधि विधान क्या बोले जाते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसका विस्तार देते हुए बताया कि भगवान जी के लिए भगवान जी का अभिषेक करना, भगवान जी का श्रृंगार करना, भगवान जी के लिए फूल लेके आना, भगवान जी को भोग लगाना, ये सारे भक्ति योग के विधि विधान है। इनको करने से, ऐसे करने से अपने अंदर मेरे को प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर, तेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये प्रेमा भक्ति मैंने सबसे पहली कथा में बताया कि सूत्रपात प्रेमा भक्ति है। इससे पहले प्रेमा भक्ति कहीं कोई वर्णन नहीं आता। पहले लोग भक्ति करते थे, भगवद गीता उठाई, पढ़ लिया, रख लिया, कर लिया, लेकिन ये भाव नहीं पैदा होता था। तो भाव की बात थी, ये प्रेमा भाव, ये भक्ति भाव, ये इसके सूत्रपात माधवेंद्रपुरी बताए जाते हैं। उसी के बाद ही फिर मीरा आए, जितने भी भक्त आए, जितने भी षड गोस्वामी आए, सभी भक्ति के भाव को लेकर प्रेमा भक्ति उन्होंने सिखाया है कि ये प्रेमा भक्ति कैसे होनी चाहिए। तो ऐसे चलते चलते वो शांतिपुर के बाद वो रेमुना, उड़ीसा में एक बालेश्वर एक जगह का स्थान है, जिले के तहत रेमुना गांव आता है। रेमुना, ये रेमुना का मतलब रमन, आनंदित होना, आनंद प्रदान करने वाला रेमुना। इसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री बताई जाती है, इतिहास है इसका भी, इस गांव का भी, कि यहाँ पर भगवान जब श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जब चित्रकूट में थे, अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में, तो उस समय एक बार खूब बारिश हुई। जब चित्रकूट में थे, वर्षा के मौसम में बड़ी खूब बारिश हुई, और उस बारिश के बाद जब थमी तो बड़ा सुंदर एक मनोरम दृश्य उत्पन्न हुआ। और गैया वहां की जो चित्रकूट में और लोग जो गैया चराने वाले थे, वो बड़ी हरी हरी घास देखकर गैया बाहर निकली। ग्वाल बाल जो उस एरिया के गैया चराने वाले थे, ग्वाल थे, वो भी बाहर निकले। वो बड़ा एक सुंदर मनोरम दृश्य उत्पन्न हुआ। तो भगवान श्री राम उस समय बाहर बैठे इस दृश्य को देख रहे थे, तो उन्होंने अपने सामने
एक शिला सफेद रंग संगमरमर की एक शिला पड़ी थी, उसके ऊपर एक तीर अपने हाथ में पकड़े हुए तीर की नोक से एक चित्र अंकित किया। वो चित्र अंकित एक ग्वाल बाल का था। तो जब अंकित कर रहे थे तो उसी समय सीता माता जानकी वहां पर आई और पूछने लगी कि ये क्या आपने बनाया है। तो माता जानकी के पूछने पे भगवान श्री राम ने बताया कि त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आएगा तो उस समय जो मेरी लीला होगी उसका मैं चित्रण यहाँ पर इस संगमरमर पे कर रहा हूं। तो ये उसका मैंने जो चित्र बनाया है। तो बोलने लगे ये तो कोई ग्वाल बाल का चित्र लग रहा है। सीता माता बोली तो भगवान बोले हाँ, अगली जो भूमिका मेरी होगी वो ग्वाल बाल की होगी। ग्वाल बाल की? माता जानकी हैरान होकर पूछे। तो प्रभु राम ने बताया कि इस जो मेरा अवतरण है इसमें मेरे ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध है। मैं मर्यादा में रह के हर कार्य कर रहा हूं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तब मैं पूर्ण रूपेण अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार की लीला करूंगा। उसमें कोई मर्यादा नहीं होगी, लीलाएं होगी मेरी। और बाल सखा गोपाल गोपियां सब होंगे। तो सीता माता ने पूछा तो उस समय मेरी भूमिका क्या होगी। भगवान श्री राम बोले मैं ग्वाला हूं तो आपकी भूमिका ग्वालन की होगी। तो माता सीता बड़ी मुझे प्रसन्न हुई और तुरंत उन्होंने जो शिला के ऊपर तीर से भगवान श्री राम ने चित्र अंकित किया था उसको जैसे उन्होंने छुआ तो वो चित्र, वो प्रतिमा जो थी वो सजीव हो उठी। और बाद में उस प्रतिमा का, उस विग्रह का माता सीता ने सेवा किया। तब तक जब रावण सीता को उठा के ले गया तो वो जो प्रतिमा थी, जो विग्रह था भगवान का, जो बनाया था भगवान के हाथ से, उसकी सेवा का कार्यभार ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले लिया। और फिर वो सेवा बाद में कलिंग देश के राजा लांगुला नरसिंह देव उनको ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान की गई। और ब्रह्मा जी उस सेवा को चित्रकूट में जब एक बार भ्रमण करने के लिए पहुंचे तो वहां से उस विग्रह को लेकर अपने साथ चल दिए। और वे चलते चलते वो इस रेमुना नामक स्थान पर पहुंचे और यहाँ पर वो इतना मनोरम सुंदर दृश्य वहां का देखा। वहां पर उनको ये आदेश हुआ कि ये जो विग्रह यहाँ पर स्थापित कर दिए जाए। तो वो विग्रह वहां पर गोपाल, जय गोपाल के नाम से वहां पर स्थापित किए गए। बाद में उनका नाम श्री श्री गोपीनाथ के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो रेमुना में ये मंदिर श्री गोपीनाथ क्षीर, श्री गोपीनाथ क्षीर ये मंदिर था। क्षीर इसलिए बोला जाता था मैं कि वहां पर बड़ी सुंदर भगवान को भोग लगाने के लिए खीर का भोग लगता था, तो इसलिए गोपीनाथ क्षीर मंदिर वहां का उसको बोला जाता था। तो माधवेंद्रपुरी चलते चलते रेमुना के उस मंदिर में पहुंचे और हम मंदिर में पहुंच के उन्होंने भगवान जी के बड़े सुंदर उस विग्रह के दर्शन किए। और विग्रह के दर्शन करने के बाद बड़े आनंदित हुए और मंदिर के प्रांगण में ही उन्होंने भगवान का कीर्तन करते, गुणगान करते करते, नृत्य करते करते उन्होंने, उनके मन में आया उस समय कि मैं जरा यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पर भगवान जी को किस वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। उनके मन की इच्छा थी कि मैं यहाँ पर मंदिर का इतना उत्कृष्ट प्रबंधन व्यवस्था है तो यहाँ पर भोग भी बड़ी उत्तम वस्तुओं का ही लगता होगा भगवान का। और उनके मन में ये भावना इसलिए उठी कि ये मैं पता करूं कि किस किस वस्तुओं का भोग लगता है तो मैं वापिस जब वृंदावन जाऊंगा भगवान श्री गोपाल जी को भोग लगाने की वैसी उत्तम व्यवस्था वहां भी करूंगा।
ये मन में भाव आया तो उन्होंने वहां गुजरे एक ब्राह्मण को रोक के पूछा कि यहाँ पर भगवान को किस किस वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। उस मंदिर के पुजारी, मंदिर के ब्राह्मण ने बतलाया कि यहाँ पर खीर का भोग लगता है। ये खीर का भोग लगता है, ये और विस्तार से जानने के लिए उन्होंने मंदिर के पुजारी से और रोक के पूछा इसके बारे में कि मेरे को विस्तार से बता दिया जाए। तो मंदिर के पुजारी ने बतलाया कि यहाँ पर भगवान श्री गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया जाता है। 12 पात्रों में खीर भगवान को अर्पित की जाती है और 12 पात्रों में खीर अर्पित होने के बाद ये खीर बाद में भक्तों में बांटी जाती है। ये मिट्टी के पात्र होते हैं जिनमें भगवान को भोग लगाया जाता है। क्योंकि ये खीर अमृत के समान होती है, इसलिए इस खीर को यहाँ पर अमृत केली के नाम से भी जाना जाता है। माधवेंद्र पुरी ये सुन के बड़ा प्रसन्न हुए और उसी समय भगवान को भोग लगाने के लिए सामने से एक ब्राह्मण 12 पात्रों में वो खीर लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए उनके सामने से निकला। अब उनके मन में उस समय एक भाव उत्पन्न हो गया कि ये खीर अगर मेरे को थोड़ी सी चखने के लिए मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, इस खीर का स्वाद पता चल जाए, तो ऐसी ही मैं भी भगवान गोपाल को मैं भी बना के वहां पर अर्पित करूंगा। ये मन में भाव है। लेकिन जैसे उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, उसके अगले पल उन्होंने अपने आप को धिक्कारना शुरू कर दिया। कैसा ब्रह्म, कैसा भक्त है, खुद खाने की सोचने लगे, बार बार अपने आप को धिक्कारने लगे। हालांकि उन्होंने ये भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ था, तो ये भाव था कि ये स्वाद मैं चख लूं तो मेरे को पता चल जाए, ऐसी खीर फिर मैं भगवान गोपाल को वहां पर अर्पित करूंगा। लेकिन ये भाव मन में आते अपने आप को लगातार धिक्कारना शुरू, और उसी समय भोग लग गया भगवान को, आरती शुरू हो गई। और आरती शुरू होने के साथ ही आरती जैसे समाप्त हुई, माधवेंद्रपुरी उस मंदिर से बाहर निकले, अपने आप को धिक्कारते हुए कि मेरे मन में इस तरह का भाव क्यों आया। अपने आप को अपराधी मानने लगे और वहां से मंदिर से तुरंत निकले। रात हो रही थी और उन्होंने बाहर बाजार में जाके, बाजार सुनसान हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी, तो उन्होंने किसी बाहर दुकान के किसी बरामदे में बैठ के उन्होंने वहां पर रात गुजारने की सोची। और साथ ही भगवान का ये अपने आप को अपराधी मानते हुए कि मेरे मन में ये खाने का भाव कैसे आया, ये मानते हुए उन्होंने भगवान का कीर्तन करते हुए पूरी रात बिताने की सोची। अब मैं सोऊंगा नहीं, मैं सिर्फ भगवान का भजन करूंगा। ये अपराध भावना मेरे में आई है, इस अपराध का निराकरण भगवान का भजन करके ही हो सकता है। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो जाए तो बोला जाता है भगवान का भजन कीजिए, भगवान आपको अपनी सुरक्षा में ले लेंगे। और उस समय इधर माधवेंद्रपुरी ने भगवान का भजन करना शुरू किया बाजार में अकेले बैठे हुए, और उधर जब माधवेंद्रपुरी के मन में ये भाव आया कि मैं इसे चखूं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति, मैं हरेक जीव के हृदय में बैठा, तो भक्तों के हृदय में कैसे नहीं होंगे। भक्त के मन का भाव भगवान के मानसिक पटल पर अंकित हो गया। आरती संपन्न हो गई, भक्त लोग चले गए,
मंदिर के पट बंद हो गए, पुजारी ने मंदिर के पट बंद किए और स्वयं सोने के लिए चला गया। और जब सोने के लिए चला गया रात को, तो उस पुजारी को स्वप्न आया। भगवान उसे उठा रहे हैं, उठो उठो। स्वप्न में भगवान उस पुजारी को उठा रहे हैं, उठो खड़े हो जाओ। क्या हुआ? मंदिर में मेरे पीताम्बर के नींव पीछे एक खीर का पात्र मैंने चुरा के रखा है। वो खीर का पात्र मैंने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए चुरा के रखा था। और वो खीर का पात्र तुरंत अभी जाओ और बाजार में मेरा भक्त माधवेंद्र पुरी मेरे नाम का गुणगान कीर्तन कर रहे हैं, उसे को अभी ये खीर का पात्र लेके आओ। पुजारी तुरंत आंखें खोल के बैठ गया, हतप्रभ, ये क्या हो गया? मैंने तो 12 कुल्हड़ भी भगवान को खीर का भोग लाया, एक कुल्हड़ वहां रह गया। अरे भगवान बोले कि मैंने चुरा लिया था, भगवान ने चोरी किया। ये मेरे को वहम हो रहा है, भगवान ने चोरी किया या वहम हो रहा है, ये जानने के लिए पुजारी तुरंत उठा। मंदिर का पट खोलने से पहले उन्हें वैष्णव रीति के अनुसार मंदिर में जाने से पहले स्नान किया, इतनी ठंड में, और मंदिर का पट खोला, भगवान के पीताम्बर के पीछे देखा तो एक खीर का पात्र वहां पर पड़ा था। पुजारी बड़ा चकित, और उस माधवेंद्र पुरी की उस भक्ति को मन ही मन शत शत बार प्रणाम करने लगा कि भगवान ऐसे कि अपने भक्त के लिए चोरी कर रहे, अपने भक्त को ये खीर का प्रसाद देने के लिए उन्होंने चोरी किया। क्यों किया? चोरी क्यों किया? क्योंकि पुजारी को नहीं कि भगवान के उस भक्त ने अयाचित वृत्ति अपनाई हुई थी, मांगता नहीं था, कुछ नहीं, मांग के नहीं लेना था, अयाचित वृत्ति। वो पुजारी नहीं जानता था, लेकिन बड़ा विस्मित हुआ कि भगवान अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। तुरंत उस खीर के पात्र को उठाया और तुरंत बाजार की ओर निकल पड़ा और जोर जोर से चिल्लाते हुए, माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है? उसके लिए गोपीनाथ भगवान जी ने खीर चुराई है, कहाँ है माधवेंद्र पुरी? माधवेंद्र पुरी यहाँ कहीं भी है, मेरी आवाज को सुने, इस खीर के पात्र को मेरे से आके ले ले, तुरंत ले ले। जोर जोर से चिल्लाता हुआ वो पुजारी रेमुना गांव के बाजार में और उधर श्री माधवेंद्र पुरी भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने। और जैसे ही माधवेंद्र पुरी ने ये आवाज सुनी कि कोई मेरे नाम को पुकारता हुआ खीर का पात्र देने की बात कर रहे, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और तुरंत बाहर आ गए उस दुकान के चुबारे से और सामने आ रहे उस पुजारी से कि मैं ही माधवेंद्र पुरी हूं, मेरा नाम माधवेंद्र पुरी है। तो उस पुजारी ने तुरंत अपने हाथों में पड़े हुए खीर का पात्र माधवेंद्र पुरी को जैसे दिया और तुरंत वो पुजारी माधवेंद्र पुरी को दंडवत प्रणाम करने के लिए भूमि पर लेट गया। ऐसा अद्भुत भक्त जिसके लिए भगवान चोरी करते हैं, ये जैसे ही पुजारी ने दंडवत प्रणाम किया और उनकी तरफ बड़े भाव के साथ देखते हुए, ऐसे भक्त को देखते हुए कि भगवान आपके लिए चोरी की,
एक खीर का पात्र आधी रात को मेरे को जगाया आपको देने के लिए। आप इसे अभी ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि गोपीनाथ भगवान जी ने मेरे को आदेश किया है, जब तक माधवेंद्र पुरी ये खीर ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा। अपने भक्तों के कैसे ध्यान रखते हैं ये देखिए। माधवेंद्र पुरी ने जो सुना भगवत प्रेम में शरीर में अष्ट विकार उत्पन्न हो गए, कंपन, पसीना छूटा, भाव, सब भाव उसके प्रकट हुए और उस खीर के पात्र को लिया और पूरी तरह से उस खीर के पात्र को चाट दिया। एक कण भी उस खीर का नहीं छोड़ा और उसके बाद उस खीर के पात्र को उन्होंने तोड़ा, जो मिट्टी का पात्र था, कुल्हड़ था, और फिर उसको अपने वस्त्र में लपेट के बांध दिया कि रोज उन्होंने उसके बाद एक एक टुकड़ा उसका, उस खीर के पात्र का भी रोज एक एक टुकड़ा खाने का संकल्प किया, खाया। उस खीर का अद्वितीय स्वाद और ऊपर से भगवान द्वारा भेजा गया प्रसाद। जबकि वो मन में ये धिक्कार कर रहे थे कि मैंने ये सोची क्यों कि भगवान को भोग लगाने के लिए खीर जा रही थी और मैंने पहले सोच लिया कि मेरे को चखी। एक बड़ा सुंदर इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जब भी भगवान को भोग लगे, इस बात से उन्होंने इसका जिक्र किया कि जब भी भगवान को भोग लगाने के लिए जाए, कोई भगवान को भोग लगाने के लिए वस्तु जा रही हो तो उसे हमेशा ढक के लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर ऐसे भक्त भी होते हैं जो भक्ति में भी उन्नत नहीं होते। उस भगवान को भोग लगने वाली वस्तु को देखते तो उनके मन में खाने की कोई बात आ जाए तो वो एक अपराध हो जाता है कि भगवान को तो भोग लगाने अपना, उनके मन में पहले खाएंगे, ये बना है ये खाएंगे आज, तो ये भगवान ये एक अपराध होता है। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा कि भोग लगाने के लिए ले जाने वाली प्रत्येक वस्तु को ढक के लेके जाना चाहिए। जब भोग के लिए भगवान के सामने अर्पित की जाए तो उसका कपड़ा हटा देना चाहिए। तो इस तरह से कई लोगों को अपराध करने से बचाया जा सकता है। भगवान का प्रसाद, खीर का प्रसाद ग्रहण कर लिया और पुजारी उनके मुख को बार बार निहार रहा था खाते देख, और फिर पुजारी जब वहां से चला गया, क्योंकि वो शोर मचाता गया था, आया था कि गोपीनाथ भगवान ने खीर चुराई है, माधवेंद्र पुरी कौन है, वो आकर खीर का पात्र ले ले, तो कई लोगों को भी पता चला। इससे पहले कि और लोगों में उनकी प्रसिद्धि हो जाए, उनकी ख्याति हो जाए, ये बात मन में आते उसी समय आधी रात को इस सूर्य उदय होने का भी इंतजार नहीं किया, माधवेंद्र पुरी ने तुरंत रेमुणा को छोड़ दिया। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि भगवान गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराई है। इस घटना के बाद से भगवान श्री गोपीनाथ का मंदिर का नाम श्री गोपीनाथ क्षीर चोर हो गया। भगवान ने अपने भक्त के लिए चोरी किया, अपने लिए तो करते थे लोग, एक भक्त के लिए चोरी किया। एक बड़ा सुंदर इसमें वर्णन आता है। ध्यान से इस प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को हम पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर परम सत्य तथा सापेक्ष सत्य का अंतर बतलाया गया है। भगवान गोपीनाथ ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से घोषित किया कि वे चोर हैं। पुजारी को बोलना कि मैंने चोरी किया। क्या भगवान गोपीनाथ स्पष्ट अपने आप को घोषित करें कि मैंने चोरी की, मैं चोर हूं।
उन्होंने खीर का पात्र चुराया था, किंतु उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं, क्योंकि उनके द्वारा चोरी की ये लीला परम दिव्य आनंद का स्रोत होती है। भगवान कुछ भी करते हैं वो भक्तों को आनंदित देने वाली होती है उनकी लीला। भौतिक जगत में चोरी करना अपराध है, किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान द्वारा चोरी करना दिव्य आनंद का स्रोत होता है, माना जाता है। संसारी धूर्त जिन्हें भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान नहीं, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को अनैतिक कह देते हैं। ये कैसे कर्म करेगा, चोरी करना सिखाता है। किंतु वे ये नहीं जानते कि ऊपर से अनैतिक दिखने वाले उनके कार्य, जिन्हें गुप्त नहीं रखा जाता, भक्तों को असीम आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। भक्तों को वो आनंद प्रदान करते हैं जिसके वो वास्तव में अधिकारी होते हैं। जो संसारिक लोग होते हैं इसके ऊपर नुक्ताचीनी करते, भगवान कैसे करेगा? ध्यान से सुनिएगा। वे धूर्तपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं को ना जानने के कारण उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं और तुरंत ही दुष्टों की श्रेणी में आ जाते हैं। संसारी धूर्त ये नहीं समझ सकते कि भगवान कृष्ण जो भी करते हैं वह दिव्य होने के कारण सर्वदा शुभ होता है। भगवान के इस गुण की व्याख्या श्रीमद् भागवतम पुराण के 10वें स्कंद के 33वें 29वें श्लोक में, यदि किसी सर्वोपरि शक्तिशाली व्यक्ति के कुछ कार्य को भौतिक गणना के अनुसार अनैतिक मान सकता है, किंतु यह हकीकत नहीं है। ध्यान से सुनिए इस एग्जाम्पल को जो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के इस अनैतिक कार्य को दिव्य ठहराते हुए उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया। सूर्य पृथ्वी की सतह से जल सोख लेता है, किंतु वह केवल समुद्र का जल नहीं सोखता, वह गंदे नालों का भी जल सोखता है, जिसमें मूत्र तथा अन्य अशुद्ध पदार्थ पड़े रहते हैं। किंतु ऐसा जल सूखने से सूर्य कभी भी अशुद्ध नहीं हो जाता। प्रत्युत सूर्य गंदे स्थान को शुद्ध बनाता है। यदि कोई भक्त किसी अनैतिक या अनुचित कार्य के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है, तब भी वह भी शुद्ध होता चला जाता है, क्योंकि भगवान शुद्ध है, अति शुद्ध है, और जो कोई उनके साथ जुड़ता चला जाता है वो भी शुद्ध अति शुद्ध होता चला जाता है। और जो नुक्ताचीनी करता है वो दुष्टों की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर और छोटा सा एग्जाम्पल दिया। यदि कोई काम क्रोध या भयवश भी भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह शुद्ध हो जाता है। गोपियां युवावस्था में थी, वे भगवान कृष्ण के पास पहुंची, क्योंकि कृष्ण सुंदर तरुण किशोर थे। बाहरी ऊपरी दृष्टि से वे काम के वशीभूत होकर भगवान के पास पहुंची और भगवान ने उनके साथ अर्धरात्रि में नृत्य किया। संसारी दृष्टि से ये कार्य अनैतिक लग सकते हैं, क्योंकि कोई स्त्री अपना घर छोड़कर किसी से मिलने उनके साथ नृत्य करने नहीं जा सकती। यद्यपि संसारिक दृष्टि से ये अनैतिक है, किंतु गोपियों के इन कृत्यों को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, क्योंकि वे अर्धरात्रि को किसके पास पहुंची थी? भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची थी। किंतु अभक्त लोग इसे नहीं समझ सकते। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को तत्व से समझने का प्रयास करे, और वो तत्व से कैसे समझ सकते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जमान्य अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो। तत्व से तू मेरे को जान सकता है, और इस तरह से जानने का प्रयास करेगा, ज्ञातवा विश्ते तदंतरम, मेरे धाम को प्राप्त हो जाए।
भगवान ने सृष्टि की रचना किया तो उसे स्त्री नहीं चाहिए। ये कौन थी ये गोपियां? ये वेदों की श्रुति स्मृति मंत्र थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये कामना की थी इस अवस्था को प्राप्त करने की। लेकिन भगवान को समझने के लिए केवल और केवल भक्त्या माम विज्ञानाति, भक्ति के स्तर पर आएंगे तो ये हमारे को ये बातें हमारी समझ में आएंगी, नहीं तो ये अपराध हो जाती है। हरे कृष्णा। पुजारी ने ये कहने पर कि अगर आप प्रसाद सुख पूर्वक ग्रहण नहीं करोगे तो उसने, जैसे गोपीनाथ भगवान जी ने उनको बोला था, तो समझ गया कि ये कोई परम भाग्यशाली व्यक्ति है, तीनों लोगों का कोई परम भाग्यशाली व्यक्ति। और इस तरह से इस ख्याति से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी ने तुरंत रेमुना स्थान को छोड़ दिया। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ जुड़ जाता है उसकी ख्याति भी फिर उसके साथ साथ भगवान कृष्ण की तरह चलती है। हित्वा माम शरणम जाता कथम पांच त्यक्तुम उत्सहे, मैं ऐसे भक्त को नहीं छोड़ सकता तो भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़ के बैठा। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी नीलांचल भगवान जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, और उन्होंने जैसे ही भगवान के दर्शन करते हुए भावावेश में आके कीर्तन नृत्य गान करना शुरू किया, वहां लोगों की भीड़ उनका दर्शन करने के लिए जुट गई। क्योंकि वो चलते चलते जब तक पहुंचे उनकी ख्याति कि भगवान गोपीनाथ जी ने खीर चुराई एक भक्त के लिए, ये नीलांचल में जगन्नाथपुरी धाम में पहले ही ये खबर पहुंच गई। और जब माधवेंद्रपुरी धाम में पहुंचे, भगवान के दर्शन किए, तो दुनिया को पता चल गया और उनके दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। भक्तों से मिलने के बाद, उनको ये बताने के बाद माधवेंद्रपुरी कि मैं किस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, भगवान गोपाल जी ने मेरे को यहाँ पर भेजा अपने जलन और तपस कम करने के लिए, नीलांचल से मल्य प्रदेश से चंदन की लकड़ी लाने के लिए, तो वहां के लोगों ने तुरंत इस कार्य में उनका सहयोग करना शुरू किया। उस समय चंदन की जो लकड़ी थी उसके ऊपर सरकारी नियंत्रण था, तो वहां पर मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए आए और फिर माधवेंद्रपुरी के दर्शनों को प्राप्त करने के बाद कई वहां पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने माधवेंद्रपुरी जी का सहायता करना शुरू किया और उनके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम करवाया। एक मन चंदन की लकड़ी और 8 औंस कपूर, इसकी व्यवस्था उस समय बड़ी महंगी थी ये लकड़ी चंदन की, और इतनी भारी मात्रा में एक मन चंदन की लकड़ी और साथ में उन्होंने 8 औंस कपूर का इंतजाम करवाया। और उन सब को प्राप्त करने के बाद ना केवल किसको ले जाने की कैसे व्यवस्था की वो की जाए, उन वहां के लोगों ने माधवेंद्रपुरी की ये व्यवस्था भी करवा दी। उस लकड़ी को गोवर्धन तक लाने के लिए एक ब्राह्मण और एक सेवक, उसके साथ 2 लोगों को उसके साथ भेजा गया कि ये लोग आपका सहयोग करेंगे, यहाँ कहीं भी कुछ समस्या होगी आपको ये सहयोग करेंगे। और उस लकड़ी का जगह जगह पर चुंगी कर या किसी इस प्रकार के कोई सरकारी करों का से बचने के लिए एक
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, सरकार की तरफ से, वहां की सरकार की तरफ से, वो भी दिलाया गया। और मां देवेंद्रपुरी सुखपूर्वक अपने पुरी धाम से वापिस गोवर्धन के लिए एक मन चंदन की लकड़ी लेकर चल पड़े। अब इतनी बड़ी लकड़ी को लेकर इतनी दूर तक सफर करना, और वो भी इतनी कीमती सामान, तो बड़ी मुश्किल कार्य था। और जब वो इस सामान को लेकर, चंदन की लकड़ी को लेकर वापसी पे जब उसी रेमुना स्थान पर पहुंचे, तो सामने उसी पुजारी के दर्शन हो गए जो रात को खीर का पात्र लेकर भगवान के आदेश पर मां देवेंद्रपुरी को ढूंढता हुआ मिला, ढूंढ रहा था। और मां देवेंद्रपुरी का दर्शन करते ही उस पुजारी ने तुरंत भगवान का खीर प्रसाद का पात्र कुल्हड़ फिर तुरंत मां देवेंद्रपुरी को सबसे पहले लाके हाथ में पकड़ा, क्योंकि वो जानता था कि अगर नहीं अभी दिया तो रात को फिर उठे जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, ये भी दे दिया जाए। हरे कृष्णा। और उस रात वो लकड़ी लेकर रेमुना में रात उन्होंने बिताई, और रात को फिर उस रात को तीसरी बार फिर भगवान श्री गोपाल जी ने स्वप्न में को फिर दर्शन दिए। मां देवेंद्रपुरी, मेरे भक्त, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारी इस भक्ति से, और ये तो तुम चंदन की लकड़ी लेकर आए हो, इस चंदन की लकड़ी को यहीं पर गोपीनाथ के इस विग्रह पर तब तक मल दो जब तक ये लकड़ी लेप लगा दो, लगाते रहो जब तक ये लकड़ी समाप्त नहीं हो जाए, चंदन समाप्त नहीं हो जाए। और मेरे को जहां पर तुम चंदन लगाओगे भगवान श्री गोपीनाथ को, तो मेरे को वो चंदन वहां पर अपने आप पहुंच जाएगा। अद्वैतम, भगवान एक है, दो नहीं है। यही बात यहां पर सिद्ध करने के लिए भगवान श्री गोपाल ने मां देवेंद्रपुरी को तीसरी बार भगवान ने दर्शन दिए कि ये चंदन का लेप यही गोपीनाथ जी के विग्रह पर लगा दो, और तब तक लगाओ जब तक ये चंदन समाप्त नहीं हो जाए। एक मन लकड़ी का चंदन वहां पर, अभी यहाँ पर आजकल जो मंदिरों में चंदन, आजकल ये मैंने बोला था कल अक्षय तृतीया पर ये चंदन का लेप लगाया जाता है, चंदन सेवा शुरू की जाती है। लेप लगाने की सेवा भगवान को ठंडक पहुंचे, भक्त लोग लगाते हैं। ये 21 दिनों तक चलती है। ये 21 दिन में वो एक मन चंदन भगवान को वहां पर लेप लगा दिया। और हम कितना लगाते हैं चंदन, बड़े बड़े मंदिरों में भी आधा किलो किलो, वो भी मुश्किल से होता किस तरह पे। और देखिए ये कलयुग है, भक्तों से चंदन की सेवा भी छीन गई लगती है। लेकिन जो भक्त हैं अपने घरों में बैठे हैं, अपने घर में रखे विग्रह को चंदन का लेप लगाएंगे तो भगवान को लेप सब मंदिरों में वो लेप लगता चला है। यही बात यहाँ पर भगवान ने स्वप्न में बताया कि गोपीनाथ भगवान जी को चंदन लगाएंगे तो मेरे को वहां पर अपने आप ही ठंडक पहुंच जाएगी। पहले चिंता नहीं करो, और ये चंदन यहाँ पर गोपीनाथ जी को लगाने, यानी कि भगवान अपने भक्त को अब ज्यादा और असुविधा में नहीं डालना चाहते। ये इतनी भारी मात्रा में चंदन को लेके, तो भगवान ने तुरंत वो आदेश वहीं पर लगाने का दे दिया। और फिर सुबह उठकर मां देवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी के मंदिर के पुजारियों को, ब्राह्मणों को ये बात बताई, और वहां पर फिर भगवान को चंदन का लेप लगाने की लिए सेवा शुरू की। अब इसमें मां देवेंद्रपुरी द्वारा की गई ये सेवा
यानी कि अपनी असुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा। जैसे जैसे भगवान आदेश करते चले गए और उन आदेशों को पूरा करने के लिए माधवेंद्रपुरी भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने तन से मन से पूरा योगदान दिया। और वो व्यक्ति जिसके पास अपने पास कुछ नहीं था, अयाचित वृत्ति कि पैसा भी कुछ जेब में नहीं रखना, लेना ही नहीं पैसा, क्या करेंगे, और पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर कि जीवन में मांगना कुछ नहीं और मांगना कुछ नहीं, और जो मिल गया उसमें से भी चॉइस है कि अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करना, दूध और फल पर दूध से बनी वस्तु में ग्रहण। तो क्या भगवान ने अपने उस भक्त की सब तरह से रक्षा नहीं किया? हर प्रकार की वो सुविधा उन्हें प्रदान नहीं किया? और भक्त ने क्या भगवान के लिए सब कुछ निशावर नहीं किया? प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रतिस्पर्धा चलती है भक्त की और भगवान के बीच। भक्त भगवान को देना चाहते हैं और भगवान भक्त को देना चाहते हैं। कुछ नहीं था लेकिन प्रेमा भक्ति थी, और प्रेमा भक्ति के चलते भगवान ने माधवेंद्रपुरी को क्या दिया? 3 बार स्वप्न में दर्शन और 1 बार साक्षात ग्वाल बाल के रूप में आके दर्शन। अब और क्या उसके जीवन में कमी थी? कहां उसको कोई समस्या? अर्थात आपके मन में इच्छा हो भगवान के लिए कुछ करने की तो शक्ति भी भगवान देते हैं, व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। भक्त को तो क्रेडिट देते हैं, मेरे भक्त ने इतना कुछ नहीं। हमारे अंदर ना इच्छा बन पाती है, न जज्बा उत्पन्न हो पाता है कुछ करने के लिए। हम तो पहले सबसे पहले अपने संसारिक मुद्दों को देखते हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। भगवान तो बात हुई। अब लॉकडाउन चल रहा है, हर व्यक्ति अपने घर में बैठा है। कोई इतने का मालिक, कोई इतने का मालिक, कोई मेरे इतने फैक्ट्रियां, मेरे इतने खेत, मेरे इतने फार्म हाउस, मेरे इतने मकान। लेकिन एक भी मकान के ऊपर जाने की सुविधा नहीं, जिसे अपना अपना पुत्र मत जाने की सुविधा नहीं। घर में कैद है। कहां के मालिक है? और दूसरी तरफ भक्त लोग इस लॉकडाउन को भी वरदान मानते हैं। अब हर प्रकार से सुविधा मिल गया भगवान का भजन करने की। अब भगवान का भजन नहीं करके, इतनी सुविधा मिलने के बाद, इसके बावजूद भी भजन नहीं करें तो हमारे से बड़ा कृतघ्न और कौन हो सकता है, जिसने आपको सब कुछ मुहैया करवाए संसार आने के बाद, और उसका गुणगान नहीं करें तो हमारे से बड़ा कृतघ्न कौन हो सकता। इस संसार में आए उसी की मर्जी से आए और उसी की मर्जी से जाना। आपने तो मर्जी कहीं चलती गई, लेकिन देखिए फिर भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। हमारा इतना घाटा हो रहा है जी, इतना नुकसान हो जाएगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा। आप सिर्फ भजन करो, बाकी व्यवस्था भगवान अपने आप देखें। लेकिन समस्या क्या है कि भजन करते नहीं, वो भी आपकी व्यवस्था नहीं देखता। भजन करेंगे तो जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। भजन के बिना समस्याएं आपके जीवन में बनी रहेगी। समस्याओं से निपटना है। भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अनन्य चितयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान बोलते हैं तेरा योग क्षेम मैं वहन करूंगा। तू भजन मेरा करेगा, तू मेरी भक्ति करेगा, तो तेरा ध्यान फिर मैं करूंगा। भगवान का एक नाम है दीन बंधु। हम दीन बनने के लिए तैयार नहीं, वो आपका बंधु बनने के लिए। उन्होंने कहना मैं करुणा सिंधु, करुणा लेने के लिए तैयार। इससे बड़ी व्यवस्था भजन करने की और कहीं नहीं आपको मिल सकती। भजन कीजिए और जीवन को आनंद में बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल फिर मिलेंगे इसी समय 5 बजे से लेकर 6 बजे तक भागवत चर्चा क्लास के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका